जय सिया राम। आज हम जानेंगे गोवर्धन पूजा कब है और गोवर्धन पूजा विधि क्या है, गोवर्धन पूजा शुभ मुहूर्त क्या है और बहुत सारे टिप्स भी जानेंगे। और गोवर्धन पूजा के दिन क्या करें क्या ना करें ये भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को करते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करने का विधान है और गोवर्धन पूजा को ही अन्नकूट भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र के अहंकार को तोड़ा था। गोवर्धन पूजा के दिन को भगवान श्री कृष्ण की जीत के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का यानी 56 भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगी। अतः उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को ही मनाई जाएगी। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक है। इस दिन गोवर्धन पूजा के लिए केवल 2 घंटे 9 मिनट का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शोभन योग और अतिगंड योग बन रहे हैं और अनुराधा नक्षत्र है। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। उसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगी। अनुराधा नक्षत्र 15 नवंबर को 3:24 AM तक है। इसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ हो जा रहा है। गोवर्धन पूजा करते क्यों हैं इसे भी जान लेते हैं। तो द्वापर युग से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। एक बार ब्रज के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माता से इंद्र की पूजा का कारण पूछा तो माता ने बताया कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे फसल अच्छी होती है और धरती पर हरियाली छाई रहती है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है, उनकी जगह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए क्योंकि गोवर्धन पर गाय चरने जाती हैं और उनका पेट भरता है, फिर वो हमें दूध देती हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर लोगों ने इंद्रदेव की जगह गोवर्धन की पूजा की। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया जिसके नीचे लोगों ने शरण ली। इससे इंद्र का घमंड चूर हो गया। इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से गोवर्धन पूजा होने लगी। इस साल एक दिन रिक्त रहेगा। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का विलंब होकर तिथि होने के कारण गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। नहीं तो लगभग हर साल क्रम में ही 5 दिवसीय महापर्व मनाया जाता था। 10 को धनतेरस, 11 को छोटी दिवाली, 12 को दिवाली और 13 नवंबर को रिक्त रहेगा। तो इस दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रहा है, इसलिए इस दिन सोमवती अमावस्या का स्नान दान तर्पण इत्यादि किया जाएगा। इसीलिए इस साल
14 नवंबर को सुबह में ही गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट आदि का भोग लगाया जाता है और पूजन भी किया जाता है। घरों में भी संध्या काल में भी कोई कोई गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट एक ही है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक भ्रम है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट अलग अलग है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट के दौरान किए जाने वाला एक प्रमुख अनुष्ठान है, अर्थात गोवर्धन पूजा वास्तव में दिन भर के अन्नकूट उत्सव का केवल एक खंड है। गोवर्धन पूजा के लिए कई अनुष्ठान होते हैं जिनका अभ्यास विभिन्न मंत्रों एवं पूजन द्वारा किया जाता है। एक परंपरा और भी है कि भगवान की मूर्ति यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति को गाय के गोबर से बनाया जाता है, जिसे बाद में खूबसूरती से सजाकर मिट्टी के दिए जलाया जाता है और मोमबत्तियों के साथ रखा भी जाता है। भक्त भगवान गोवर्धन से भी प्रार्थना करते हैं। कई परिवार अपने घरों के बाहर रंगोली, पाउडर, रंगीन से भी गोवर्धन की आकृति बनाते हैं। कोई कोई तो गोबर से ही बनाते हैं। कोई कोई गोवर्धन आकृति को सुंदर सुंदर पत्थरों एवं मणियों, रत्नों से भी सजाते हैं। इसीलिए भगवान गोवर्धन की पूजा बड़े हर्ष उल्लास के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि इनके पूजा करने से माता लक्ष्मी का भी वास होता है घर में और भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद भी मिलता है। घर की उन्नति होती है, सुख समृद्धि आती है, घर में सकारात्मकता का संचार भी होने लगता है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, कर्ज कोई भी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। घर धन धान्य से भरा रहता है। अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा विधि। तो गोवर्धन पूजा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी सुबह उठकर स्नान करें। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की भी आकृति बनाएं। इसके बाद खूब विधि विधान से हो सके तो षोडशोपचार पूजन करें या अपनी सामर्थ्य अनुसार पंचोपचार भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनका भी विधिवत पूजन करें और पूजन के बाद अन्नकूट का भोग भी लगाएं। रोली, मूली, अक्षत, अबीर, गुलाल, अष्टगंध इत्यादि चढ़ाने चाहिए। फूल, फल, मिष्ठान, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर अंत में धूप दीप दिखाएं और 7 बार परिक्रमा भी करें। इस दिन भगवान कृष्ण को खील, बतासे, केसर, पान इत्यादि सब चढ़ाएं और भगवान जी को अन्नकूट का भोग लगाएं एवं फिर जो अन्नकूट शेष रहेगा उसको अपने भंडारे में रखें। इसे साल भर संभाल कर रखा जाता है ताकि घर में धन धान्य की कमी कभी न रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।